हादसे की ये भयानक तस्वीरें हैं दक्षिण कोरिया की, जहां एक लॉरी ने कार को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 3 महिलाएं सवार थी, जिनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दक्षिण कोरिया के सियोसेन शहर की यह घटना है, जहां पर एक सीमेंट मिक्सर लॉरी ने इस कार को अपनी चपेट में लिया। बताया जा रहा है कि लॉरी के ड्राइवर ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया और आखिरकार एक बाइक सवार को बचाते हुए वो लॉरी कार पर चढ़ गई और 3 महिलाओं की मौत हो गई। और अब खबर पंजाब के अमृतसर से, जहां पर एक मजदूर को इस बेरहमी से पीटा गया कि आखिरकार चोरी के लिए उसे दी गई सजाए मौत। दरअसल उस मजदूर को उसके फैक्ट्री के मालिक ने ही उल्टा लटकाकर बेरहमी से पीटा। पिटाई की ये तस्वीरें देखकर भले ही आपका दिल रो रहा हो, लेकिन फैक्ट्री मालिक जसप्रीत सिंह को जरा भी रहम नहीं आई। करीब 47 मिनट तक इसी तरह बर्बर तरीके से वो मजदूर की पिटाई करता रहा। बेरहमी से पीटे जाने के बाद पीड़ित मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। इतना ही नहीं, इसका वीडियो भी बनाया गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फैक्ट्री में कुछ दिन पहले चोरी हो गई। इसी आरोप में फैक्ट्री मालिक मजदूर को घर से जबरन उठाकर ले गया था। बाद में मजदूर का शव सड़क किनारे मिला था। पुलिस ने लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और अब खबर सियासत से जुड़ी। बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। लालू मंच पर बैठे थे और चलता हुआ पंखा उन पर गिर पड़ा था। ऐसे में अब लालू ने आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी इसमें शुरू कर दी है। उन्होंने इस घटना के लिए बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये उनका ही किया हुआ तंत्र मंत्र और षड्यंत्र है। बीजेपी आरएसएस तंत्र मंत्र षड्यंत्र किया था कि लालू पर हमला हो। गिरल पंखा और देख हमारे पास भगवती वाली शेर वाली माई मरनी थापर के पंखा भाग। और अब देश की राजधानी दिल्ली में ये सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं कि क्या यहाँ लड़कियां अब महफूज हैं, क्योंकि 2.5 साल की मासूम के साथ यहाँ दुष्कर्म किया गया है। खास बात ये कि आरोपी अब तक पकड़ से बाहर हैं। 2.5 साल की मासूम से रेप करने वाले दरिंदों की ये तस्वीर गौर से देख लीजिए। यही हैं दिल्ली के हैवान, जिन्होंने 2.5 साल की मासूम के साथ बलात्कार किया और फिर उसे एक पार्क में फेंक कर चले गए। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह से 2 दरिंदे एक मासूम को बाइक में बैठा कर ले गए। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में इन हैवानों का चेहरा साफ तो नहीं दिख रहा, लेकिन इनके हुलिये से, इनके डिलडॉल से इनकी पहचान की जा सकती है। बताया जा रहा है कि बच्ची रामलीला देखने गई थी और इसी दौरान थोड़ी देर के लिए बिजली चली गई। मौके का फायदा उठाकर आरोपी बच्ची को उठाकर ले गए। जो ये वारदात हुई है मेरी बच्ची के साथ, और मैं ये चाहता हूँ जिसने ये घिनौना अपराध किया है, मैं चाहता हूँ वो मेरे सामने आए। 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार के बाद नांगलोई इलाके में लोगों ने घटना के विरोध में सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया और रोड जाम किया। दिल्ली एनसीआर में इस तरह की ये इकलौती घटना नहीं है। आनंद विहार में भी 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया है। आखिरकार इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में 5 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। गंभीर हालत में बच्ची को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आनंद विहार के जेजे कैंप में शुक्रवार शाम बच्ची अपने कमरे में अकेले थी। माता पिता काम से गए थे। इसी दौरान पड़ोसी ने 2 और दोस्तों के साथ मिलकर बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची किसी तरह उसके चंगुल से निकलकर बाहर आई और पड़ोस में रह रही रिश्तेदार को बताया, जिसके बाद पड़ोसियों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। 5 बजे का टाइम था, तो उसने ऊपर वाला जो प्रकाश रहता है वो नीचे आके मेरी बच्ची को उठा ले गया ऊपर। वहाँ पर उसने दुष्कर्म किया उसके साथ। तीनों आरोपियों को 30 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली में इंसानियत को शर्मसार करने वाली ऐसी घटनाएं हो रही है तो बेशर्मी से सियासत भी आगे बढ़ रही है। जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, वहीं बीजेपी और कांग्रेस की ओर से भी अब उन पर पलटवार हो रहे हैं। दिल्ली में 2 मासूम बच्चियों के साथ हुई बलात्कार की घटनाओं के बाद अब राजनीति भी शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 2.5 साल की मासूम को देखने के बाद
दिल्ली पुलिस के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराज्यपाल नजीब जंग पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम और एलजी क्या कर रहे हैं जब दिल्ली में लोग सुरक्षित नहीं हैं। अगर उन्होंने पुलिस को अपने अंडर में रखा हुआ है तो उनको जवाबदेही तो देनी पड़ेगी। और मैं अब अपने अधिकारियों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ बैठ के चर्चा करूंगा कि हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन एक ही चीज मैं कह सकता हूं कि दिल्ली सरकार अब चुप नहीं बैठने वाली, हम कुछ न कुछ तो करेंगे। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए हैं। कोई भी घटना हुई तो केजरीवाल जी तुरंत केंद्र सरकार और मोदी जी पर दोषारोप करते हैं और पुलिस की व्यवस्था हमारे पास दो, ये कहते हैं। जो व्यवस्था उनके पास है, उनके पास पानी है, उनके पास बिजली है, उनके पास हेल्थ है, उनके पास एजुकेशन है, उनके पास पीडब्ल्यूडी है, ये सब विषयों पर वो क्या कर रहे हैं, इसके बारे में उनकी जवाबदेही नहीं है। ये ब्लेम गेम कर देना या मुझे सब कुछ दे दो तभी सब ठीक हो जाएगा, मैं समझती हूँ ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस उनके नहीं हैं। एक बहाने बन गए हैं कि किस तरह से हम तो सब ठीक है, बाकी सब खराब है। साफ है, निर्भया कांड के वक्त कानून व्यवस्था के लिए शीला दीक्षित को घेरने वाले केजरीवाल आज खुद सियासत करने में जुट गए हैं। ऐसी घटनाओं पर दिल्ली में सियासत हो रही है। बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो यूपी में भी पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ एक दर्जा प्राप्त मंत्री तोताराम बूथ कैप्चरिंग करते हुए खुद कैमरे में कैद हुए हैं। आखिरकार वीडियो सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। ये तस्वीरें 13 अक्टूबर की हैं, जब यूपी में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे थे। इसी दौरान राज्य के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त तोताराम यादव अपने सहयोगियों के साथ बेवर ब्लॉक के एक बूथ पर जा पहुंचे और सरकारी कर्मचारियों और अफसरों की मौजूदगी में खुद ही सारे बैलेट पेपरों पर मोहर लगा डाली। हैरानी की बात यह रही कि पोलिंग बूथ पर तैनात अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि चुपचाप देखते रहे। तस्वीरें सामने आने के बाद तोताराम इसे साजिश करार दे रहे हैं। मैं बहुत पतला आदमी हूँ, ये फोटो बहुत मोटी है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं कर रहा था तो मेरा सामने से फोटो लेता, पीछे से फोटो क्यों ली गई? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी वीडियो पर सवाल उठा दिया है। अगर वो गलत है, वीडियो सही है, तो आप तो जानते हो उत्तर प्रदेश के कितने वीडियो आते हैं, न्यूज खबरें भी आती हैं, तो कार्रवाई सरकार करती है। तोताराम यादव यूपी पैक्सफेड के चेयरमैन भी हैं। इसके बाद भी वो मैनपुरी के बेवर ब्लॉक से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। इस मामले में तोताराम के अलावा मौके पर मौजूद अधिकारियों के खिलाफ बेवर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन यूपी के ये इकलौते ऐसे नेता नहीं कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री पर भी आरोप लगा है कि उन्होंने वोट के बदले नोट का लालच दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि उनके परिजन चुनाव लड़ रहे हैं और इसीलिए सरेआम वो लालच देते दिखाई दिए। यूपी के माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली की पत्नी सकीना अमरोहा में नौगावा विधानसभा के वार्ड नंबर 3 से पंचायत चुनाव लड़ रही हैं और महबूब अली उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं। यही नहीं, महबूब अली के बेटे परवेज अली भी चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में वोटरों को लुभाने के लिए मंत्री जी रात के अंधेरे में वोटरों के बीच पहुंच गए और सड़क बनवाने के बदले लोगों से अपनी पत्नी और बेटे के लिए वोट करने को कहा। आपके गांव में अंदर जितनी गलियां रह गई हैं वो भी 6 महीने के अंदर, और ये भी 6 महीने के अंदर डामर कर दूंगा और वो गांव की सीसी कर दूंगा, ये भी मैं आपसे बता दूं। हमारे यहाँ वो कैबिनेट मंत्री महबूब अली आए थे, उन्होंने क्या कहते हैं बुझा गाँव में कितने रुपए लग रहे हैं यहाँ पर्दे में, तो हमारे यहाँ के लोगों ने बताया कि 11-12 हज़ार के आसपास खर्चे, तो वो 12-13 हज़ार को दे गए। सकीना बेगम के सामने चुनाव लड़ रहे शाहिद सिद्दीकी का कहना है कि उन्होंने जिलाधिकारी से इस मामले में शिकायत की, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज की शिक्षा व्यवस्था में बच्चों पर परीक्षा में अच्छे नंबर लाने का दबाव किस कदर हावी है, इस बात का अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश के बैतूल में 9वीं कक्षा के एक छात्र ने परीक्षा में कम नंबर आने की वजह से खुदकुशी कर ली। 9वीं क्लास में पढ़ने वाला 14 साल का प्रखर मिश्रा गणित और सोशल साइंस में कम नंबर आने से बेहद परेशान था। मम्मी पापा की डांट के डर और दबाव ने प्रखर को ज्यादा ही डरा दिया था। ऐसे में घर पर अकेले मौजूद प्रखर ने पहले कलाई काटकर खून से सुसाइड नोट लिखा, फिर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में प्रखर ने लिखा कि वो अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए उनकी पढ़ाई के पैसों से अब छोटे भाई बहनों को अच्छे से पढ़ाया जाए। सारे जो लक्षण है पूरे हैंगिंग के हैं और एक पत्र भी छोड़ा, उसमें सुसाइड टाइप का कुछ लग रहा है, सुसाइड नोट है और बाकी जांच जारी है। पढ़ाई के दबाव के चलते हुई प्रखर की मौत ने मौजूदा शिक्षा व्यवस्था और बच्चों पर अभिभावकों की तरफ से बनाए जा रहे दबाव पर सवालिया निशान लगा दिया है। दिल्ली से सटे नोएडा इलाके में पुलिस की लापरवाही सामने आई है।
यहाँ दरअसल मंचलों से तंग आकर एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली, लेकिन परिजनों का कहना है कि वक्त रहते ही पुलिस अगर शिकायत पर कदम उठा लेती तो शायद ये नौबत नहीं आती। नेशनल हाईवे 24 को जाम करते ये लोग उस छात्रा के घर वाले हैं जिसने मंचलों से तंग आकर शुक्रवार देर शाम आत्महत्या कर ली। पुलिस के समझाने के कुछ देर बाद ये जाम तो खुल गया, लेकिन परिवार का गुस्सा जस का तस बना हुआ है। लोगों के गुस्से को देखते हुए इलाके के चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी के 2 आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। खास बात यह है कि पुलिस ने आरोपियों के पास से जिस गाड़ी को जब्त किया है उस पर पुलिस लिखा हुआ है। दिल्ली से ही सटे गाजियाबाद में एक 5 स्टार होटल में एक शख्स का शव मिला है, लेकिन परिजनों का आरोप यह है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की गई है। शुक्रवार की देर शाम गाजियाबाद के इसी 5 सितारा होटल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब होटल के एक कमरे में होटल कारोबारी अभिषेक की मौत की खबर सामने आई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अभिषेक अपनी महिला मित्र रुचि के साथ रात भर इसी होटल में था। सरेआम हत्या की गई है अंदर होटल में ले जाके, और हत्या करने के बाद उन्होंने सारे सबूत खत्म करके होटल वालों ने। पूछताछ में महिला ने पुलिस को बताया कि सुबह नाश्ते के बाद वो गहरी नींद में सो रही थी, इसीलिए अभिषेक ने कब आत्महत्या कर ली उसे पता ही नहीं चला। जबकि कारोबारी के परिवार का आरोप है कि शादीशुदा महिला ने पति और भाई के साथ मिलकर उसकी हत्या की है। कभी कह रहे पुलिस कहती है कि जी हमारे आने से पहले इन्होंने बॉडी उतार दी थी, फिर कह रहे कि हमने उतरवाई थी बॉडी। तो होटल वालों को उनकी आपस की मिली भगत है ये कि वो बात को छुपा रहे हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद अभिषेक का शव परिवार के हवाले कर दिया गया है। पुलिस उसकी महिला दोस्त रुचि को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। भारतीय रेल में सफर करते वक्त जो बोतल बंद पानी आपको दिया जाता है, आखिर वो कितना शुद्ध होता है? जब इसकी शिकायत हुई, सीबीआई की ओर से छापेमारी भी की गई है कि किस तरह से इसका काला कारनामा चल रहा है और कितनी आपकी गाढ़ी कमाई इस तरह के प्रदूषित पानी में बह रही है। दरअसल सीबीआई ने शुक्रवार को इसी सिलसिले में देश भर में 13 जगहों पर छापेमारी की है और इन छापों में 20 करोड़ रुपए नकद बरामद भी किए गए। छापे में बरामद 2 नोटों की इन गड्डियों की फोटो भी सीबीआई ने जारी की है। छापेमारी के बाद फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि यात्रियों को सब स्टैंडर्ड पानी पिला करके किस तरह से काली कमाई की जा रही है। छापे में बरामद हुए 20 करोड़ रुपए नकदी को गिनते गिनते सीबीआई अधिकारियों को पूरी रात लग गई। सीबीआई ने भारतीय रेल के 2 पूर्व अधिकारियों और पानी सप्लाई करने वाली 7 कंपनियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। नोटों की इतनी बड़ी खेप की बरामदगी शनिवार को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा है कि भ्रष्टाचार के लिए कोई भी जगह नहीं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां आपको भविष्य में स्ट्रीट फूड शायद ना मिले क्योंकि नोटिफिकेशन दिल्ली सरकार ने जारी किया है और सड़क के किनारे खाद्य पदार्थों को बनाने पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि वेंडर्स ने इस पर नाराजगी जताई, मुख्यमंत्री से मिलकर के विरोध करने का फैसला भी किया है। मुंह में पानी लाने वाले ये तमाम स्ट्रीट फूड अब दिल्ली की सड़कों के किनारे देखने को नहीं मिलेंगे। दिल्ली सरकार ने सड़क किनारे खाना बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सड़क किनारे दुकान लगाने वाले लोगों के लिए सरकार ने 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और सिविक एजेंसियों को जल्द से जल्द इसे लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि वेंडर्स सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलकर इस फैसले का विरोध करने का मन बना रहे हैं। रेहड़ी पटरी दुकानदारों का दावा है कि सरकार की इस योजना में सिर्फ खाना बनाने पर ही पाबंदी नहीं लगाई गई। इसके तहत कई ऐसे नियम भी हैं जिससे उन्हें और भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वेंडर्स एसोसिएशन का कहना है कि दिल्ली सरकार के इस फैसले से लाखों पटरी दुकानदारों की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। महाराष्ट्र के नासिक में एक पुलिस अधिकारी ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से वो सस्पेंड चल रहा था। आखिरी पोस्टिंग उनकी जलगांव में थी, लेकिन परिजनों का ये भी कहना है कि जो नोट उन्हें मिला है उसमें सीधे आरोपों के घेरे में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं। महाराष्ट्र पुलिस में जलगांव में पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर तैनात अशोक सादरे ने नासिक के घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सादरे ने सुसाइड नोट के जरिए अपनी मौत के लिए जलगांव के एसपी और उनके साथी को जिम्मेदार ठहराया है। अशोक सादरे ने आरोप लगाया है कि जलगांव के एसपी पोस्टिंग के लिए लाखों रुपए मांग रहे थे। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है
कि उनके ही डिपार्टमेंट के, पुलिस डिपार्टमेंट के ही लोग उनको यहाँ पे तकलीफ देते थे, आके उनसे पैसे की मांग करते थे। इसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। इस पूरे मामले में जलगांव के एसपी ने राज्य के डीजीपी को बताया कि पीड़ित अशोक सादरे को 3 बार सस्पेंड किया जा चुका है। वसूली के एक मामले को लेकर सादरे 2015 से सस्पेंड चल रहे थे। इस मामले में अब राज्य के डीजी ने जलगांव और नासिक पुलिस से जांच रिपोर्ट मांगी है। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही, लेकिन इसके अलावा भी देश और दुनिया का तमाम ताजा हाल जानने के लिए देखते रहें IBN 7।